चलिए एक बार फिर शुरुआत करते हैं। रुड़की ब्लॉक के गांव फुहाना में हम इस वक्त मौजूद हैं। पहले हम दूसरे जो प्रधान प्रत्याशी हैं उनके पास गए थे, अब दोबारा हम यहां पर जो है सलीम प्रधान जो पिछली योजना पूरी कर चुके हैं और एक बार फिर अपनी ताल ठोक रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये बैठक सजाई है। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, एक पूरी टीम का चुनाव चिन्ह कार आया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, ये कार, ये विकास का पहिया जो कार का था ये अब रुकेगा या जो है दौड़ेगा, यानी पटरी पर दोबारा पहिया चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। गांववासी इनसे कितने खुश हैं, पिछली जो योजना इनकी पूरी हुई है उसमें विकास कार्य इनके क्या अधूरे हैं, क्या इन्होंने पूरे करने हैं। जनता ने अगर इनको दोबारा मौका दिया, मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है या नहीं ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। उनके कुछ समर्थक हैं, जाहिर सी बात है यहाँ वो उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनसे भी जानने की कोशिश यही करेंगे कि उनके पक्ष में गांव के अंदर माहौल किस तरह का है, गांववासी उनको समर्थन दे रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ और है, देखने की कोशिश करेंगे। चलिए नब्ज टटोलेंगे थोड़ी सी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिर में हम जो प्रधान प्रधान प्रत्याशी है, पद प्रत्याशी है, उनसे हम आखिर में बात करेंगे, लेकिन चंद सवालों के साथ हम कुछ लोगों से बात करेंगे। शाम का वक्त है, एक लंबी भीड़ है और बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, एक लंबी फहरिस्त यहाँ आपको नज़र आएगी। सबसे पहले एक भाई साहब हैं, भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद एहसान। एहसान भाई, गांव फुहाना में सलीम प्रधान जी दोबारा अपनी ताल ठोक रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, आप भी वहीं पर हैं। किस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल पूरे किए और आगे के लिए क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत बढ़िया काम करा, आगे के लिए इंशाल्लाह विजय घोषित हो गए। और पहले हमने बहुत बढ़िया वोट दिए उन्हें, और अब भी इंशाल्लाह दिलो जान जो उनके साथ है पूरा गांव। पहले बढ़िया काम करा उन्हें, अब भी इंशाल्लाह आगे बढ़िया काम करेंगे। और क्या कमियां हैं गांव में जो पूरी होनी हैं? जो कमियां हैं जो हम कर चुके हैं पूरी, सलीम भाई जो कर चुके हैं पूरी, आगे इंशाल्लाह जो कमियां बची है, जैसे विकास का काम है गाँव में, इंशाल्लाह वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे जो बाकी बचा हुआ है। जी। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। अच्छा, ये बताइए, सलीम प्रधान जी दोबारा अपनी ताल ठोक रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जनता उनको पहली योजना में नकार देती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लगातार योजना करते चले। आपको क्या उम्मीद है सलीम प्रधान जी की? जी, जब तक हम आज तक हमारी तो डेट हुई इतनी है, अब तक इतना विकास आज तक हो ही नहीं पाया जितना इसे सलीम प्रधान जी ने कर दिया। पहला 40 सालों में इतना विकास आज तक हुआ ही नहीं किसी पे भी, जितना विकास इन्होंने कर दिया। और अब आगे भी अगर इन्हें मौका मिला इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। क्या लगता है गांव फुहाना निवासी इनको मौका दे पाएंगे? निकलेंगे इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इनके अंदर ऐसी क्या खूबी है, थोड़ा बताइए, इनके अंदर क्या है ऐसी खूबी कि गाँववासी इनको दोबारा चुनेंगे? ये हर आदमी के साथ खड़े, रात दिन किसी भी टाइम आवाज़ मार लो उस टाइम तैयार खड़े, किसी भी टाइम उठा लो उस टाइम तैयार खड़े हर काम के लिए। गांव के अंदर छोटे छोटे मामले पड़ते हैं, झगड़े होते हैं, फसाद, उनसे कैसे निपटा जाता है? सबके गांव में फैसला करा दें, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई विपक्ष हो या पक्ष वाला हो, सबका गांव में फैसला करा दें। भाई साहब का नाम क्या है? गुड्डू चौधरी। चौधरी साहब, किस तरह का माहौल है गांव के अंदर, क्या देखने को मिला? एक लंबी भीड़ यहाँ पर बैठक पर मौजूद है। हमारे गांव में बहुत शांतिपूर्वकता है और शांतिपूर्वकता के ही साथ चुनाव लड़ाया जाता है। और वेलकम टू बैक सलीम। अब दोबारा फिर सलीम ही प्रधान बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो चुनाव लड़ाया जा रहा है तो मुद्दे के साथ लड़ाया जा रहा है। क्योंकि विकास जो जितना जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है इतना विकास आज तक कोई नहीं कर पाया जितना विकास हमारे सलीम प्रधान जी ने किया। युवाओं का किस तरह से साथ है इनके? युवाओं का तो फुल तरीके से पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है प्रधान जी का, और हर समय किसी भी टाइम उसका सबको साथ मिलता है प्रधान जी का। चलिए थोड़ा पीछे जाएंगे, पहले फिर आगे से लेंगे, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक भाई साहब मौजूद हैं, उनसे भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम सब्बीर है भाई। अच्छा, आज बड़ा खुशी का माहौल सा है क्योंकि तो क्या लगता है गांव के अंदर किस तरह का माहौल है? इंशाल्लाह जीत का होगा, बढ़िया ऑटो जैसे पब्लिक ने बरत लेना, पीछे 5 साल ने कर लेना काम, विकास करा बढ़िया वाला, सबकी कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन ऑटो जीतेगा। आपका नाम क्या है? अच्छा, चलिए देखिए, यहाँ सभी उन्हीं के समर्थक हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप आ जाइए, थोड़ा आप आइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? जहीर। अच्छा, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और सलीम प्रधान जी का भी आपने दौर देख लिया, तो आपने जितने भी चुनाव हुए, जितने प्रधान बने, तो उन सभी में आपको सलीम प्रधान जी का दौर कैसा रहा? ऐसा प्रधान हमें ज़िंदगी में नहीं मिला था, जैसा ये प्रधान आज तक ज़िंदगी में नहीं मिला हमें। रास्ते कहीं नहीं छोटे, बेहतरीन रास्ते कर रखे, और काम करने में और साथ देने में बहुत ही बढ़िया, गरीब आदमियों का साथ दे, सबका साथ दे। अच्छा, हाँ, दोगली बात नहीं है इसके दोनों, ईमानदारी वाला काम है इसके दोनों। अच्छा, हाँ,
ईमानदार आदमी है बिल्कुल, कतई हट कर फिर हमारा इरादा इसे देने का, इसे देंगे हम तो इसकी सुना दे, मतलब इसके सपोर्ट में सारे आदमी। अच्छा, गांव के अंदर कुछ विकास कार्य किया है या बस ऐसे ही? विकास बहुत किया जी, बहुत बेहिसाब। आज तक कोई सा प्रधान ने करा ही नहीं, आज तक ऐसा हमारे साथ में, हमारी उम्र बहुत हो गई, फिर आज तक ऐसा प्रधान नहीं मिला जैसे मिला हमें। तो लगता है गाँव वासियों को दोबारा मौका देंगे? डबल लावांगे जी, बिल्कुल डबल लावांगे। चलिए देखें, अब आगे यहाँ और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। किस तरह का माहौल है गांव फुहाना में? क्या समझ रहे हैं गांव वासी, क्या सोच रहे हैं अब की बार? त्योहार भी यही बनेंगे सलीम प्रधान। अच्छा, अच्छा, इनके अंदर क्या कुछ नया है? लगन है गाँव वालों को। अच्छा, इनसे लगन है, इनके पक्ष में वोट करेंगे? पूरे पूरी 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 वो करेंगे। गांव के अंदर किस तरह का माहौल बना कर रखते हैं? बस सबसे मेल जोल है, सब यहाँ कोई पार्टी बंदी नहीं है। जो इससे पहले थे वो मेल जोल रखते होंगे या नहीं? हाँ, वो भी रखे थे। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, सब यह है, सब नहीं। चलिए हम 2-4 लोगों से और भी बात करेंगे, इसके बाद हम जो यहाँ प्रधान पद प्रत्याशी हैं उनसे बात। भाई साहब का नाम क्या है? जी, नाम तो खुदा आ गया, हमारा क्या नाम? आपका नाम क्या है? सनवर। सनवर भाई जी, गांव के अंदर किस तरह का विकास हुआ है? सलीम प्रधान जी ने किस तरह का गांव के अंदर विकास किया? दोबारा इनको बागडोर सौंपेंगे या नहीं सौंपेंगे? किस तरीके का माहौल है? नहीं, सौंपेंगे, प्रधान पद सौंपेंगे। और एक बात और भी है, गांव में जो चौराहे पर जो गारा पानी रहता था जी, कभी 15-20 साल से वो पानी नहीं ख़त्म हुआ। इन प्रधान सलीम ने वो पानी भी हटवाया, सड़क नहीं बनवाई वहाँ पर चौराहे पर। और वहाँ पर जो बाहर के लोग आते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती थी, बुरा भला कह के जाते थे गाँव वालों को भी, मगर सलीम प्रधान ने वो समाप्त करवा और दिया। ऐसा कुछ नया वृद्धा पेंशन? हाँ, नया एक और भी है, इस तरीके की एक नया और भी है। हमारे गांव पुहाना में कब्रिस्तान के सामने, कब्रिस्तान की जगह में जनाजे की नमाज़ पढ़ने का इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारी नज़र में जी। अब वो सब ठीक हो गया? वो बहुत अच्छा हो गया। हजरत आपका नाम क्या है? फिरोज खान जी। खान साहब, बहुत सारी गांव के अंदर विकास की बातें यहाँ जो बैठे हैं बता रहे हैं, आपको क्या लगता है गांववासी दोबारा से सलीम प्रधान को क्यों चुनेंगे? ऐसा क्या कारण है? ऐसा ये कारण है जी, एक तो विकास बहुत ज़्यादा हुआ है जी, और दूसरी बात क्या नाम है, किसी के भी साथ कोई ऐसा मामला नहीं है जो किसी से विपक्ष या पक्ष वाली बात हो, इंसाफ की बात करते हैं। और जो क्या नाम है, पिछली योजना में हम दूसरे प्रत्याशी के साथ है, अब की सब बार इनके साथ है, मगर इसलिए है इनके साथ क्या नाम है, इन्होंने काम अच्छा किया और एक दूसरे में भेदभाव नहीं रखा, इसलिए इनके साथ अब के बार हम इनके साथ जुड़ गए। तो यहाँ वो समर्थक मौजूद हैं जो लगातार बात रख रहे हैं। और अब जी, चलिए अब बात करते हैं हम प्रधान जी, जो यहाँ प्रधान प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत सारे चुनाव आपने देखे पहले, सलीम प्रधान जी का दौर कैसा रहा? किस तरीके की 80 साल हो गए मुझे चुनाव देखते, जिसने प्रधान हमारे यहाँ सलीम भाई हुआ 5-6 साल करी न प्रधान ने, सारा गाँव का सुधार, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई जेल का कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई, थाने में नहीं कोई गया, तो यही ने फैसला करा, इन्हें गाँव का सुधार भी करा। कोटा था 5-6 साल तक, कोटा एक बच्चा जनता को दिवाया ने, किसी का न खाया नहीं, सर्व काम करना में ऐसे प्रधान होना चाहिए। कोई लड़ाई दंगा भरे गाँव में कोई नहीं अच्छा आया। हम 80 साल हो गए, जैसा प्रधान नहीं मैं देखा, जैसा इन्हें के ईमानदारी से लेकर चला गाँव में। मुरद घाट कब्रस्तानों का ऐसा करके दिखा दिया, कब्रस्तानों का ऐसा करके दिखा दो, हर गाँव की सारी जो करिए, ये बात है जी। हाँ, चलिए देखिए, इन्होंने भी बहुत सारे चुनाव देखे, 80 साल का अपना जो है एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि गरीबों का जिस तरह से इन्होंने साथ दिया वो वाकई में। देखिए, एक भाई साहब और मौजूद हैं जी, आ जाइए, आप भी अपनी बात रखिए जी, बताइए। अजी मारे क्या, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रधान बढ़िया प्रधान है सलीम। अच्छा, पूरे गांव के लिए ही बढ़िया प्रधान है, गांव का विकास भी बढ़िया करा और सारे काम बढ़िया ही बढ़िया, सबका साथ दे, सबको साथ लेकर चलो, ईमानदारी से काम करो। लगता है गांव वाले अब की बार चुनेंगे? हाँ, अब की बार इंशाल्लाह चुनेंगे जरूर, दोबारा फिर वापसी, दोबारा फिर प्रधान बनने जा रहे। चलिए अब बात करते हैं हम सलीम प्रधान जी से, उनसे हम बात करेंगे, हम बात करेंगे उनसे। कुछ चंद सवाल हमारे हैं। देखिए, हमने यहाँ, ये गांव पुहाना है और इस गांव में हमने एक दूसरे प्रत्याशी जो यहाँ चुनावी मैदान में हैं, हमने उनसे भी कुछ चर्चा की, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश की। गांव का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। उन्होंने भी गांव से जुड़े कुछ मुद्दे बताए, जो कमियां हैं वो बताई, लेकिन मौजूदा हालात क्या हैं गांव के, क्योंकि पिछले 5 साल इन्हीं की अगुवाई में
गुजरे हैं, उन 5 सालों में जिस तरह से इन्होंने अपने जो है विकास कार्य कराए अपने वक्त में, उन पर जो है दोबारा से जो है किस तरह से उनको तेज़ी जो है दी जाएगी, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। सर, किस तरह से पिछले 5 साल जनता ने आपको दिए, उस पर किस तरह से आपने काम किया? जो पिछले चुनाव में मैंने जनता ने मुझे प्यार दिया था, इस बार जनता मुझे पिछले चुनाव से भी ज़्यादा प्यार दे रही है। ये लोग बहुत बुरी तरह भुखला चुके हैं। जब मैं पर्चा नामांकन करने के लिए गया था तो लगभग मैंने 2-4 फ़ोन अपने जिम्मेदारों को कहा, मैं इस तरह उबल के आया कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने कहा कि आपको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम हर तरह से आपके साथ हैं। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव में कोई मेरी साथ नहीं है, मुझे जनता इतनी प्यार दे रही है। क्या कमियां थी गांव के अंदर विकास को लेकर जिस वक्त जनता ने आपको बागडोर दी? इतनी कमियां थी, जब हम यहाँ से जाते थे तो पूरी लगभग जो मेहमान आते थे जी बताइए। वह अगर कोई पैंट पहनना तो ऊपर चढ़ाता था, कोई पजामा पहनना तो ऊपर चढ़ाता था, कोई धोती अगर पहनना था वो भी ऊपर चढ़ा के गारे से भटक के निकलता था। और जब भी कब्रिस्तान के कोई हमारे यहाँ मैयत हो जाती थी या गमी हो जाती है या खुशी हो जाती है, सबसे पहले वह कब्रिस्तान के सामने पानी खींचते थे डोरे से। बहुत प्रधान आए, वो कभी कहते थे कि यहाँ झगड़े हो जाएंगे, ये सड़कें नहीं बनेगी, ये इस तरह एक भय फैला रखा था। मैंने ऊपरले वाले की दुआ से मांग कर मैंने सब काम, मैं किसी झगड़े से या किसी से मेरे साथ कोई झगड़ा या फसाद नहीं हुआ, मैंने उन्हें अपने कार्यकाल से बराबर सड़क बनाता चला गया, लोग अपना मुझे रास्ता देते चले गए। गांव के अंदर छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, उनको किस तरह से आपने जो है सुलझाया, किस तरह उनसे आप 2-4 हुए, किस तरह निपटे उनसे? मेरा कार्यकाल में ना ही कोई ब्लॉक के पास मेरे गांव का गया, मैंने उस कार्यकाल में समाधान अपने स्तर से जिस तरह भी हुआ वहीं बैठ के निपटाया, चाहे वो राशन कार्ड का मुद्दा हो, चाहे वो नाली का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, या ही कोई झगड़े का मुद्दा हो, मैंने ही समाधान किया। मैंने जनता को समझाया, उन्होंने मेरा बराबर कहना माना, वो मामला ही का ही निष्कासित कर दिया। क्या लगते हैं सलीम प्रधान दोबारा वापसी करेंगे, जनता का प्यार दोबारा मिल पाएगा? ये तो जनता ने मन बना लिया, ये जनता ने मन बना लिया, दोबारा वापसी की तय कर चुकी, दोबारा वापसी मेरी हो चुकी। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जो विकास कार्य आपने किए वो कहां पर इस वक्त रुके हुए, उनमें क्या कुछ नया होना है और क्या उम्मीदें जनता ने आपसे है अगले वक्त में, जनता ने अगर आपको मौका दिया दोबारा? जो जैसे कि सड़कें मैंने गांव से लेकर नदी खेतों तक के, कभी आज तक के सड़कें नहीं बनी, मैंने खेतों तक के सड़क बनवा दी। मेरा एक छोटा सा मुद्दा है, मेरा मानना है जो मेरे गांव इधर से पानी आता है मेरे गांव से टकराता है, इसी रास्ते में पानी भरता है। इस मुद्दे को मैं सबसे पहले, मेरा यही मुद्दा होगा, मैं सबसे पहले टाली की जो हमारी ये टाली है इसकी दीवार खड़ी करूंगा, इस पानी का मुद्दा मैं बिल्कुल हटा के हटूँगा। आगे के लिए और क्या कुछ नया? एक युवाओं को भी बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, छोटा छोटा अगर कोई ग्राम समाज की ज़मीन में कोई ग्राउंड हो जाए खेल का, इस तरीके की चीज़, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी प्रोत्साहन इस तरह योजना आती हैं। जैसा कोई बच्चों को खेल का मैदान चाहिए, 3.5-4 बीघे ज़मीन उधर पड़ी है, मैं उसको ग्राउंड खेल का मैदान उसको बना के बच्चों के लिए छोड़ दूँगा। आगे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे गाँव वासियों को? गाँव वासियों को मैसेज, जो मेरा मैसेज है ये तो मुझे देख ही चुके, गाँव वाले बरस चुके लोग, मतलब मेरा कोई भेदभाव नहीं है, मेरा किसी एक बिरादरी का मुद्दा नहीं है, मैं सर्वे समाज को लेकर अपने साथ चलता हूँ। और रही बात जो छोटे मोटे मुद्दे हो जाते हैं जैसे पानी या नल का, ये लगभग मैंने 70 नल के गाँव में लगाए, कभी आज तक कितने नल कूप नहीं लगे। दूसरी टंकी भी जो पानी के वो भी टंकी लगेगी। ऐसा जो छोटे मोटे मुद्दे हैं वो सब मैं पूरे करा दूंगा। आज चुनाव चिन्ह मिला है, क्या चुनाव चिन्ह आया है आपका? हमारा क्या कहेंगे गांव वालों को चुनाव चिन्ह को लेकर? जो हमारा चुनाव चिन्ह आया है वो कार का आया है, और ये भी पता है कि पहिया आगे और विकास का पहिया बढ़ेगा। जब लोग मान सम्मान हमें चुनाव चिन्ह आने के बाद इतना सम्मान कर रहे हैं हमारा, तो हमारा मुद्दा, और हम भी जनता का इतना सम्मान करेंगे जितना
हमारे हो सके। हम जनता को अपने सर पे बिठा कर रखें, कभी हमारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं होगी जो दोबारा जनता हमें ना करे। देखिए यहाँ इस वक्त ये पूरा जोश है। चुनाव से पहले ही मतदान की तारीख बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन उससे पहले जो जोश यहाँ देखने को मिल रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। यहाँ एक मजबूत भीड़ है, देख सकते हैं आप किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं की एक भीड़ यहाँ पर मौजूद है। हम इस वक्त मौजूद हैं पुहाना गांव में और यहाँ से सलीम जो पहले भी प्रधान रह चुके हैं वो दोबारा से जो है इस चुनाव में जो है अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि गांव पुहाना निवासी उनको जो है मौका दे पाएंगे या नहीं। बन रही है पूरी रिपोर्ट के साथ